और केदारनाथ में ध्यान करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज अपने दूसरे पड़ाव बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको सीधे बद्रीनाथ धाम से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे हैं और ध्यान साधना यहां पर उन्होंने की। कल दोपहर 2 बजे वो एक गुफा है वहां पर जो कि आम लोगों के लिए भी मुहैया कराई जा सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो गुफा जो है वो खुली है और उसमें ध्यान किया। उसके बाद आज सुबह ध्यान करने के बाद वो बाहर आए और उसके बाद बद्रीनाथ अपने अगले पड़ाव के लिए जो है वो रवाना हुए हैं। मनोज जी, अगर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि एक शख्स जो है नामांकन दाखिल करने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में दोबारा प्रचार के लिए जाते भी नहीं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इलेक्शन कैंपेन जो है खत्म होता है, रोक लगती है, उसके बाद वो केदारनाथ बद्रीनाथ में ध्यान लगा रहे हैं। सुकून का ध्यान है या फिर ये दिखाने की कोशिश है कि भाई नतीजे कुछ भी आए मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है? नहीं, मेरे ख्याल से अभी जो गए हैं उसके पीछे बिल्कुल मैसेज क्लियर है। बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है जिसके जो कि एक थोड़ा एक धार्मिक उसका इंक्लिनेशन है और इस तरह का जो सिंबोलिज्म होता है उससे एक मैसेज जाता है, जो एक धार्मिक मैसेज जाता है, थोड़ा कहें तो हिंदुत्व वाला मैसेज जाता है, तो वो उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। तो यही कारण है कि वो 2 दिन से वहाँ हैं और पूरा का पूरा कैमरा उनके साथ है, सारे के सारे टीवी उन्हीं के साथ हैं। तो बनारस में, काशी में आज चुनाव है और केदारनाथ जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिवलिंग है, तो वहाँ शिवलिंग में उनका पूजा करना, ध्यान लगाना, हाँ जी काशी विश्वनाथ है, और वहाँ ये करना मेरे ख्याल से एक सिंबॉलिक है, एक मैसेज है जो उनका कोर वोट बैंक है उसको इन्फ्लुएंस करने का। अभिलाष जी, क्या ये सिर्फ हिंदुत्व की अपनी छवि को मजबूत करना है, मैसेजिंग है, या दरअसल ये बताना है कि मैं अगर चुनाव लड़ सकता हूँ तो आध्यात्म की दुनिया में भी उतना ही दखल रख सकता हूँ जितनी में राजनीति की दुनिया में मेरा वर्चस्व है? इस बात को लेकर काफी डिबेट और चर्चाएं चल रही है कि क्या मोदी जी के आज वहां जाना, इसके टाइमिंग का कोई इम्पोर्टेंस है क्या, और यदि मोदी जी चाहते कि ध्यान लगाना है तो शायद कैमरे से अलग हो सकते थे। इसका एक मैं उदाहरण कल ही का दूंगा, परसों का, कल का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में होती है वहाँ पर वो एक भी जवाब नहीं देते हैं। तो वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि वो ध्यान करने यहाँ पर केदारनाथ जा रहे हैं तो वो चाहते तो टेलीविजन कैमरेस को वहाँ पर बैन कर सकते थे, और वाकई बहुत ही आध्यात्मिक रूप से और अपने आप में लीन होकर पूरे 24 घंटे उन्होंने जिस तरीके से वो, लेकिन वैसा नहीं हुआ है। इसका मतलब हर जगह पर उनकी जो गुफा में जब अकेले थे उसके वहाँ पर भी तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दरअसल अपना चुनाव प्रचार बिना किए हुए कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि चुनाव प्रचार ही है ये, क्योंकि आज यदि वाराणसी में यदि वो हो रहा है, और दूसरी बात तो पशुपतिनाथ का मंदिर मध्य प्रदेश में मंदसौर में है जहां पर आज चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है जो थोड़ा सा धार्मिक है उसके ऊपर निश्चित रूप से इन सारी इमेजेस का प्रभाव पड़ेगा। ये करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को किसी ने रोका नहीं। आप ये देखिए कि चुनाव प्रचार पर रोक लगती है, उसके बाद कांग्रेस के आला नेताओं के लिए खबरें ये भी आ रही हैं कोई यूएस निकल गया, कोई कहीं पहुंचा हुआ है, नाम नहीं लेंगे यहाँ क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है। और मालूम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यूएस गए हुए हैं उनका चुनाव खत्म होने के बाद में, लेकिन मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताऊं, इंदौर में प्रियंका गांधी जाने के पहले वो महाकालेश्वर के मंदिर में गई थी, उज्जैन। मैं कह रही हूँ कैंपेन के बाद कोई आराम कर रहा है और कोई अभी भी कैंपेन मोड में। हाँ, तो ये कैंपेन मोड में तो दिख ही रहा है और लगातार वहाँ पे बोल भी रहे हैं। तो इसका जो अभी सिंह साहब ने भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस दी है उसमें ये निश्चित रूप से कहा है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च इन सब चीजों से दूर होना चाहिए। तो यहाँ पर सीधे चुनावी भाषण भले ही ना हो रहा हो, लेकिन ये लगातार हम सुबह भी टेलीविजन में बैठे हैं, टेलीविजन का हर चैनल बता रहा है, तो उसके पीछे का गणित तो बात यह है यानी कि आप टेलीविजन पर हैं, आप चाहे अनचाहे प्रचार आपका हो ही रहा है। दूसरे दिन में वो भगवान से कनेक्ट कर सकते थे ना जी, ये बात। कुर्बान साहब, यहाँ पर एक बड़ा विवाद खड़ा किया गया विपक्ष के द्वारा कि पवित्र स्थानों पर जहां आप जा रहे हैं वहां पर आपके लिए कालीन बिछाई जा रही है, और कालीन पर जब आप चलते हैं तो ये अपने आप पर प्रदर्शित करता है कि जिन पवित्र स्थानों पर आप जा रहे हैं उससे बड़े आप खुद हैं। क्या इस तरह की आलोचना अपने आप में सही है? बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री को तीर्थ पे जाना चाहिए, मुझे उससे कोई विरोध नहीं है। ये उनका निजी मामला है, उनकी आस्था का भी मामला हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद जाते एक मर्यादा होती है। लेकिन अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फिर मुझे अडवाणी जी का वो स्टेटमेंट याद आता है कि नरेंद्र मोदी एक मास्टर इवेंट मैनेजर है और वो अपने हर चुनाव को
के दौरान भी किस तरह से प्रचार करना है। हमने गुजरात चुनावों में देखा कि वो पशुपति में थे, और उसके बाद बिहार चुनावों के समय में भी। तो आप एक देखें, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, और उसमें जो ये बात है कि भाई आप गए, ठीक है, उसके कैमरे ने आपको रिकॉर्ड कर लिया, वो भी नहीं, लेकिन आप आकर के रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। आप अपना वो जो टेम्पटेशन है बात करने का, हालांकि वो मोनोलॉग ही था क्योंकि कोई सवाल नहीं पूछा गया था, और उसमें आप अपनी तरह से एक इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, धर्म का व्याख्या कर रहे हैं। तो जो मनोज जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि बनारस में चुनाव है, बनारस में न रह करके उन्होंने केदारनाथ से और बद्रीनाथ से मैसेज देने की कोशिश की। बिल्कुल, ये मैसेज देने की कोशिश उन्होंने की है कि जनता तक पहुंचेगा, और कांग्रेस के नेताओं को क्या किसी ने रोका है कि इस तरह के मैसेज के लिए? क्या वाकई में वो मर्यादा का पालन कर रहे हैं, चुनाव आयोग की संहिता है, या फिर सिर्फ आराम है? एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।